Okay, hi everyone. So today we will discuss this interesting problem from HC वर्मा और देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से एडवांस लेवल पे पूछा जा सकता है, क्या क्या वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में. सो वी विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स ऑल्सो. सो इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी is always perpendicular to acceleration, never perpendicular to acceleration. So आपको बताना है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में के बीच का एंगल कितना है. इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि हमें सिर्फ एंगल की बातें करनी है. सो वेलोसिटी पहले प्रोजेक्टाइल मोशन पे देखते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, आपने ये ग्राउंड पे किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल थीटा पे जी वेलोसिटी देके प्रोजेक्ट कर दिया, तो वो इस तरह से पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ वापस ग्राउंड पे आ जाता है, राइट. अब मैं बात करता हूं कि व्हाट इज एक्सेलरेशन इन दिस प्रोजेक्टाइल मोशन. इट इज अ मोशन अंडर ग्रेविटी. तो एक्सेलरेशन की क्या होगा, जी डाउनवर्ड, राइट. और यू कैन से माइनस जे कैप में जी है आपका, माइनस जे कैप. आप कौन सा डायरेक्शन ले रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल में आई कैप और वर्टिकल में जे कैप. सो ग्रेविटी का डायरेक्शन माइनस जी कैप. अब अगर ग्रेविटी माइनस जी जी कैप जे कैप में है विच इज वर्टिकल, और हमें क्या चाहिए, इसके परपेंडिकुलर चाहिए वेलोसिटी को. इसका मतलब वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल. और वेलोसिटी कब हॉरिजॉन्टल होती है, जब उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है. और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कहां जीरो होता है, मैक्सिमम हाइट पे. तो मैक्सिमम हाइट पे जब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, विच इज यू कॉस थीटा. वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल और एक्सेलरेशन वर्टिकल. सो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. और यू कैन सी ये एक ही बार होगा. और अगर मैं बात करूं कि और क्या क्या एंगल पॉसिबल है, तो जब ये होगा, राइट, बहुत सारे एंगल पॉसिबल है. इनफैक्ट अगर आप देखो तो जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है वेलोसिटी का, वो डिक्रीज होता जाता है. मैं अगर बात करूं हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल की, तो पहले जब आपने प्रोजेक्ट किया था इस ऑब्जेक्ट को, तब कितना एंगल था, थीटा. फिर थीटा से यहाँ पे कुछ कम होगा, फिर थीटा से फर्दर डिक्रीज होते होते फाइनली वो जीरो हो जाता है. और फिर मैक्सिमम हाइट के बाद एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ नेगेटिव डायरेक्शन में आता है. और यू कैन से डिक्रीज ही होता जाता है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते होते नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगा. और फाइनली यहाँ पे जो एंगल है वो माइनस थीटा हो जाता है, यू कैन से. सो अगर मैं बात करूं कि जी के साथ कैसा वेरिएशन हो रहा है, जी के साथ एंगल का कैसा वेरिएशन हो रहा है, जी का वी के साथ एंगल. जब आपने प्रोजेक्ट किया था तो जी अगेन डाउनवर्ड, जी का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगा. जब आपने प्रोजेक्ट किया था तब एंगल कितना था, थीटा प्लस 90 था, 90 प्लस थीटा था. फिर ये थीटा डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो 90 हो जाएगा. फर्दर थीटा नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, और यू कैन से अभी भी और डिक्रीज होगा, जीरो, जीरो हो गया, अब और फर्दर डिक्रीज होगा. और फाइनली जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो माइनस थीटा हो जाएगा. देखो आप जी के साथ एंगल का किस तरह से वेरिएशन हो रहा है. तो ये जो है आपका 90 माइनस थीटा से लेकर के 90 प्लस थीटा के सारे एंगल इसमें कवर हो जाएंगे. बीच में 90 भी आएगा, जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा तब 90 भी आएगा. और इस तरह से इस रेंज में जितने एंगल आते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है. सो दिस इज द रेंज ऑफ द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर विद द एक्सेलरेशन वेक्टर इन प्रोजेक्टाइल मोशन. अब बात करते हैं इसमें वेरिएशंस की, क्या क्या और पूछ सकता है. देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में तीन वेक्टर होते हैं, एक तो वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अगर हम बात करें तो आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात कर ली. अब मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की. देखो अगेन फिर से ये डायग्राम पे हम चलते हैं. अब ये बताओ कि एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड होगा, हमेशा एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है. कितने बार एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री होगा, ये क्वेश्चन पूछता. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे मैं इस पॉइंट पे बात करूं, पॉइंट ए पे, तो आप इनिशियल पोजीशन से जहां से आपने फेंका है वहां से फाइनल पोजीशन तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, तो ये एंगल होगा, राइट. सिमिलरली जब पॉइंट बी पे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा और एंगल फर्दर थोड़ा सा इंक्रीज. देखो आप इस तरह से इंक्रीज हो रहा है ये एंगल, राइट. अगर आप देखो कि अगर मैं पूछूं कि 90 डिग्री कब होगा, एक्सेलरेशन जो कि डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 चाहिए, तो अगर एक्सेलरेशन आपका वर्टिकल है तो 90 डिग्री के लिए डिस्प्लेसमेंट को हॉरिजॉन्टल होना पड़ेगा. और यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम डिस्प्लेसमेंट कब हॉरिजॉन्टल होगा, जब फाइनली वो अपना वापस ग्राउंड पे आ जाएगा. आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होके
ऑब्जेक्ट फाइनली ग्राउंड पे टच करेगा तो ये देखो, ये आपका इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल और फाइनल एक स्ट्रेट लाइन से जब आप ज्वाइन करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देगा, और जी हमेशा डाउनवर्ड है। तो ये अगर मैं पूछूं कितने टाइम के बाद आपको एंगल 90 डिग्री मिल गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद, विच इज 2u sin थीटा बाई जी के बाद। और अगर वो कुछ और देने कोई और पर्टिकुलर एंगल पूछता है तो फिर आपको इक्वेशंस लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स उसमें आपको वो सफिशिएंट डेटा देगा। अब हम एक चीज और बच गया हमारा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। अब ये केस बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है ये, क्योंकि हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होता ना ये। देखो, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, मैं किसी भी पॉइंट ए पे बात करूं, वेलोसिटी टेंजेंट इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल होगा, और डिस्प्लेसमेंट आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, ये वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, ये इनके बीच का एंगल हो जाएगा थीटा। सो ये भी कीप ऑन चेंजिंग एज द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग दिस कर्व। सो अगर मैं बात करूं सेम क्वेश्चन की कि थीटा 90 कितने टाइम पे होगा, तो वो कैसे निकालेंगे। सो अब आप देख के, फिगर देख के नहीं बता सकते, हो सकता है कहीं यहाँ पे हो रहा हो, ये वेलोसिटी हो रही हो और ये डिस्प्लेसमेंट और ये एंगल कुछ 90 हो रहा हो, राइट। सो इस केस में अगर मैं पूछूं कितने टाइम के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा, तो कैसे करेंगे। इस बार आप ऑब्जर्व नहीं करके बता सकते, आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। सो अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल हमें निकालना है तो पहले वेक्टर पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी वेक्टर की, तो वेलोसिटी वेक्टर में आपको दो कंपोनेंट लिखने, एक तो u cos थीटा इन आई कैप डायरेक्शन जो कि कभी चेंज नहीं होता, फिर एक y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसका एक एक्सेलरेशन भी होता है। तो इनफैक्ट इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन u sin थीटा माइनस एक्सेलरेशन इनटू t, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द वेलोसिटी एट एनी टाइम t। ठीक है, अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में भी आप कंपोनेंट वाइज लिखो u cos थीटा इंटू टी, राइट। मैं डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं। तो u cos थीटा इंटू टी आई कैप, प्लस वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन माइनस जी था इसलिए मैंने पहले से माइनस लगा दिया। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो वेक्टर है इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। सो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, मतलब a डॉट बी कितना होता है, जीरो। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो। सो सिंपली आप ये दो वेक्टर है आपके पास, इनका डॉट प्रोडक्ट लो और जीरो कर दो। सो मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ डायरेक्टली। देखो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टी आ रहा है, प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब देख लो आपके पास इक्वेशन आ गई। ये कैसी इक्वेशन आ रही है, क्वाड्रेटिक आ रही है क्या, नहीं क्यूबिक आ रही। अच्छा, यहाँ से टाइम कॉमन निकालो, देखो एक टाइम यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, ये टाइम कॉमन निकल जाएगा और ये टाइम कॉमन निकल के जीरो हो जाएगा। तो देखो अब ये इक्वेशन को देखो आप, ये इक्वेशन देखो, आई थिंक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ टाइम। टाइम के फंक्शन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच कैन बी इजिली सॉल्व टू गेट द रूट्स ऑफ टाइम। सो इससे आप जो भी वो पूछेगा वो बता सकते हो, लाइक इसके रूट्स निकाल के बता सकते हो। अगर एक रूट आ रहा है तो एक टाइम पे जो होगा 90 डिग्री फॉर्म होगा। अगर दो रूट्स आ रहे हैं तो मे बी पॉसिबल की वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दो बार 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हो, उनके बीच में एंगल दो बार आ रहा हो 90 डिग्री। सो अब एवरीथिंग विल डिपेंड अपॉन दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन में आपको u पता होगा, थीटा पता होगा, g तो पता ही होता है। सो एवरीथिंग विल बी नोन, और वो ना कुछ वैल्यूज दे देगा, तो हो सकता है ये इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो जाए, एनालाइज करना थोड़ा आसान हो। सो फाइन, आई थिंक अब समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और वांट टू डिस्कस एनीथिंग विथ मी, you can send that problem to the telegram group. You will get the link in the description. Okay, then keep working hard. Best of luck for your exam.